देखिए जी, ये बलूचिस्तान में जो अफसोसनाक वाक़या पेश आया, अफसोसनाक वाकया कल पेश आया बलूचिस्तान के अंदर वीएलए की तरफ से। यहाँ पे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ है, एक बहुत बड़ा हमला किया गया है। अब जाहिर है कि जो भी हमारे पास कोई फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन तो नहीं है कि ये कैसे सारा प्लान हुआ, प्लानर्स कहाँ थे और एग्जीक्यूटर्स। बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट के सरमचार चागी में दाखिल हो गए और चागी को आजाद करवा लिया गया है। जी हां, आपने सही सुना, चागी को पाकिस्तान से आजाद करवा लिया गया है। लेकिन इस मर्तबा ये इतना सारा खुलेआम हुआ और इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि अब कई पुलिस वाले ड्यूटी करने से इनकार कर रहे हैं। डील हो रही है कि आज से 4 या 5 साल पहले का बलूचिस्तान, आज का बलूचिस्तान, मतलब विड्रॉल से पहले की सूरत हाल, बाद की सूरत हाल, मामलात ख़राब हैं। पाकिस्तान की दाखिली सिक्योरिटी की सूरत हाल इंतहाई मखदूश, और बलूचिस्तान जो रकबे के एतबार से सबसे बड़ा सूबा है उस Subscribe to the channel because it's free. I come up with new videos every Tuesday. उनकी भगवान है कि मैंने कैसे नफरत पैदा करनी है ताकि वोट ज्यादा मिले, जरा उनकी भी थोड़ी कर लिया करें। कल साहब, मैं तो आप शरीफ लोग हैं दोनों, ठीक है, लेकिन वो जो हुकूमत में है उनका जरा भी थोड़ा सा उनको भी कहें ना कि मामलात बेहतर करें। जो I really like it. I like it कि हम दोनों शरीफ हैं, हम दोनों शरीफ हैं। देखें, अगर मैं अपने आप को शरीफ कमर चीमा शरीफ हो गया भाई, ये बहुत बढ़िया बात है। देखिए, अगर मैं अपने आप को शरीफ कहता तो मसला भारत पाकिस्तान जंग हो सकती थी, ठीक है। मैं क्या मोदी साहब से हमला करना जरूरी है, आपने तो मैंने शरीफ करना जरूरी है। चले कल साहब, इंटरेस्टिंग बात यह है कि कल साहब 12 जो न्यूक्लियर वॉर हेड्स लगा दिए हैं आपने। ये सिपरी स्टॉकहोम जो इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसकी रिपोर्ट आई है कि इंडिया ने 12 जो वॉर हेड्स लगा दिए हैं न्यूक्लियर सबमरीन्स के ऊपर। कल साहब तैयार है फिर न्यूक्लियर जंग के लिए? ये पैगाम देना चाहते हैं आप दुनिया को? इसलिए ऑस्ट्रेलिया से यूरेनियम खरीद रहे हैं, इसलिए आप तो एनपीटी के मेंबर भी नहीं है और इतना कुछ आप कर रहे हैं। तो कल साहब, इस खित्ते के अंदर जो स्ट्रेटेजिक स्टेबिलिटी है उसको बहुत ज्यादा खतरा है। वैसे आप कहते हैं हमारी नो फर्स्ट यूज की डॉक्ट्रिन है, लेकिन सबमरीन के ऊपर आप जो है वो वॉरहेड्स लगा के बैठे हैं। कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे कल साहब? देखिए, 1 2 3 चीजें बिल्कुल स्ट्रेट अवे क्लियर कर लेते हैं। पहली बात है कि हम यूरेनियम ऑस्ट्रेलिया से खरीद रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया कोई पागल तो है नहीं, आईएईए भी पागल नहीं है, यूएस भी पागल नहीं है कि कोई कंट्री जिसके ऊपर अगर विश्वास ना हो कि वो पीसफुल यूज, एनर्जी यूज में यूरेनियम लेगा, तो ऑस्ट्रेलिया उसको यूरेनियम क्यों देगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आप कोशिश करके देखिए, क्या पाकिस्तान को कोई यूरेनियम देने को तैयार है तो बड़ी अच्छी बात है। मैं तो कहता हूँ रिलायबिलिटी बढ़ जाएगी। अब आती है बात नो फर्स्ट यूज की, जो आपने कहा। नो फर्स्ट यूज पॉलिसी इंडिया की जिस दिन से वो वेपन सिस्टम बनाया गया था, न्यूक्लियर टेस्ट किया गया था, उस दिन से लेकर आज तक बिल्कुल बरकरार है। कहीं 1% का कोई चेंज नहीं है हमारे एटीट्यूड में, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी में, और मे बी किसी को लगता हो अगर बाई चांस कि अगर हमसे थ्रेट है तो उस थ्रेट में कोई चेंज नहीं है, जो ज्यादा बड़ी बात है। अब आपने जो आखिरी बात कही या जो शुरुआत में कही कि 12 वेपन सिस्टम लगा दिए, वेल हो सकता है लगा दिए हूँ, कौन सी बड़ी बात है। सिपरी कह रहा है, मान लेते हैं 2 मिनट के लिए, डिस्कशन के लिए। मुझे ये बताइए उससे मेरी पॉलिसी कैसे बदल गई? भाई पॉलिसी तो गवर्नमेंट ही बदलेगी ना, जब डिक्लेयर करेगी। मिनिस्टर ने जब आपके जहाज गिरे, एयरफोर्स को बड़ी मार पड़ी, तो आपके डिफेंस मिनिस्टर थोड़े दिन बाद ही, जंग जब खत्म हुई, तो नेवी के एक, आई थिंक वो जो छोटा मोटा आपने एयरक्राफ्ट कैरियर रखा हुआ है वहां पे चले गए। वो एयरक्राफ्ट कैरियर जो आपने जंग के दौरान छुपा लिया था, कल साहब हमारे तो इंटेलिजेंस वालों को सारा पता था, वो आप बाहर नहीं निकालते थे, पता बाहर निकला देना ने पन देना। तो कल साहब राजनाथ सिंह वहां चले गए और उन्होंने कहा अगली दफा नेवी हमला करेगी। तो उस कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए कि अगली दफा नेवी हमला करेगी, वॉर हेड्स लगा देना, कल साहब फिर ताने बाने तो मिलते हैं। नहीं, अब आपने जहां तक बात करी, चलो एक एक कर देख लेते हैं। उस कंट्री को क्या पता कि एयरक्राफ्ट कैरियर कितना बड़ा होता है या कितना छोटा होता है?
तो इसलिए उसके ऊपर तो डिस्कशन हो ही नहीं सकता। छोटे छोटे सीधी गल है, तो गल ही मुकाती तुसी ते जे होगा ताई ते तुसी साइज पता होना, नहीं तो पता किथों होना आपको। ज्यादा बड़ी बात आपने जो कहा है मैं उनको एनालाइज करके दे रहा हूं, मैं अपने तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, ये लॉजिकली करेक्ट भी है। अब आती है बात कि आपने कहा कि भाई आपने जहाज गिरा दिए और आपने क्या कर दिया। कमर चीमा साहब, इस दहशत से बाहर आओ। कब तक आप इस दहशत में रहोगे कि आपके जहाज गिर गए गिर गए गिर गए गिर गए? कब तक आपको ये अपने दिमाग में अपने आप को बार बार बताना पड़ेगा कि नहीं पाकिस्तान के नहीं गिरे दूसरे किसी के गिरे, पाकिस्तान के नहीं गिरे दूसरे किसी के गिरे? साहब मत करो। आपका बेस्ट फ्रेंड ट्रम्प रोज कहता है इंडिया के, अगले दिन फिर उसने कह दिया जहाज गिराए पाकिस्तान ने। मैं आज भी कहता हूं कि ट्रंप ने कहा है, क्या बड़ी बात है, मैं तो मान रहा हूं। कहीं पर बेस्ट फ्रेंड, कहीं पर एक सेकंड कहीं पर कमर चीमा अगर आंख खोलकर, कान खोलकर और मुंह खोलकर एक बार ये कह दे कि ट्रंप ने कहा है कि इंडिया के जहाज गिर गए, मैं आपके शो पर, अमेरिकी आपके कांग्रेस शो पर ने अमेरिकी कांग्रेस कहती है इंडिया के मैं जहाज एक एक कर गिरे, मैं और आ रहा वो हूं मैं आ आपकी रहा हूं मैं आ रहा हूं मैं इज्जत जनाब आ बचाने रहा के लिए हूं। आप खामोश है, सर मैं आपकी आपकी सारी इज्जत के बातें लिए, मानता हूं फॉर सेक ऑफ योर रिस्पेक्ट। जी मैं आपकी सारी बात मानता हूं और इसीलिए मैं आपके साथ आपको कहूंगा आप एनालाइज कर दीजिए। मैंने अभी अभी कहा कि अगर ट्रंप साहब ने, क्योंकि आपके लिए साहब है, ट्रंप साहब ने कहा हो कि इंडिया के एक जहाज, पौना जहाज, पहिया जहाज 25 ग्राम ते 50 ग्राम का जहाज गिरा हो, तो जनाब आप मुझे बता, आपके ऊपर मान जाऊंगा मैं सुनूंगा भी नहीं और मैं आपके शो पर माफी मांग लूंगा। और क्या करूं? मैं एक बात बताऊं, इंडिया को जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है ना पिछले साल मई की जंग में, वो पता है किस चीज का? आप लोग स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए। आप फौज देखिए, मेरी बात सुने, स्टेट ऑफ डिनाइल में चले गए आप सच को सच ही नहीं मान रहे। अब अवाम के सामने आपने अपना इमेज बनाया हुआ था इत्थे, जो जंग हुई तो तुसी डिगे इत्थे, तो फिर अब उसको अगर नीचे अगर ये मान जाए कि हमारे साथ ये हो गया है, अच्छा फ्रांस मानता है, ब्रिटानिया मानता है, अमेरिकी कांग्रेस की रिपोर्टें आ गई, इंटरनेशनल मीडिया कहता है, आपके सीडीएस कहते हैं, हमें ये, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने गिरे, क्यों गिरे इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगले दिन तुसी आके क्या, साडा ते शीशा भी नहीं टुटिया। मैं कहना चिट्टे दिन जड़ा झूठ बोले है तुहाडी सरकार ने, आपकी गवर्नमेंट ने, महाराज इससे पनाह ही चाहिए, मतलब चिट्टे दिन झूठ बोले। ये बात शायद मैं आपकी एग्री कर जाऊं कि इंडिया यहां था, यहां है और यहां रहेगा। तो जो गिरा था ना मैं आ रहा हूं, मैं जनाब ऊपर से नीचे ही आऊंगा ना, आप भी ऊपर से नीचे आए इसीलिए, ठीक है ना? आप कभी ना यहाँ, अरे सर मना कब, सुन मैं कब भाई, मैंने बोला इंडिया यहाँ था, वहां था, है और रहेगा। लेकिन वो जो आपने बोला ना, जो यहाँ आए, वो यहाँ जो आए, तो पाकिस्तान तो यहाँ पर भी नहीं था, वो तो जमीन के नीचे मिला दिया भाई। क्योंकि जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर आपके थे जमीन के नीचे वाले, उसके ऊपर आपको डोजर चलाना पड़ा, आपको हर वो जगह कवर अप करनी पड़ी जो कि आपके लिए तकलीफ दे थी। आपने कॉन्ट्रैक्ट निकाले थे उनके रिपेयर के, मैंने भी निकाले, मैंने भी अपनी मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट निकाला। जो कमर चीमा जैसा जाबाज बंदा, इंटरनेशनल थिंक टैंक का बंदा जो है कमर चीमा, उसने कहा था जी तुहाडे 3 गिरे ते 4 गिरे ते 5 रफेल गिरे, ते भाई साहब मैं ते 36 का कॉन्ट्रैक्ट काटता इंटरनेशनल कि भाई साहब मुझे इसकी मेंटेनेंस करानी है 3 महीने के लिए। अब बाकी आप जानो, मुझे तो किसी को प्रूव करना ही नहीं है। और अब आ गई